खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। शान से फहराया तिरंगा और मनी आजादी की वर्षगांठ। स्टेडियम में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम में मंत्री संजय शर्मा ने किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजनों का चला दौर, सरकारी और निजी संस्थानों में गूंजे देशभक्ति के जयकारे। आबादी के समीप पहुंचे पैंथर को जाल में फंसाकर किया रेस्क्यू, अकवापुर रेंज की है घटना। और कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप लगा निकाला कैंडल मार्च। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने कांग्रेस पर गुमराह करने के लगाए आरोप। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। आजादी की 79वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को शान के साथ मनाएगी। हाल ही ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ था और ऐसे में देशभक्ति का अलग ही जज्बा नजर आया। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। उन्होंने झंडारोहण कर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 26 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। साथ ही वीरांगनाओं का शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन करते हुए चरण स्पर्श किए। अंत में वन मंत्री शर्मा ने उपस्थित जनसमूह को मतदान एवं स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहलगाम हमले के बाद सेनाओं ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर विश्व को सशक्त एवं मजबूत भारत का संदेश दिया है। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान सहित इससे प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरियालो राजस्थान अभियान आरंभ किया। इसके तहत राजस्थान को हरा भरा प्रदेश बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। वहीं इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को अर्जित करते हुए अब तक हरियालो राजस्थान ऐप पर 9 करोड़ 41 लाख पौधे लगाकर फोटो अपलोड की गई है। इसके अलावा अलवर में अनेक विकास कार्य हो रहे हैं। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आपके चैनल के माध्यम से मैं अलवर जिला सहित राजस्थान और भारत के सभी निवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और आप सबको भी स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आज सर कार्यक्रम रहा, किस तरह का उत्साह रहा और कुछ वीरांगनाओं की शिकायतें भी आई उसको लेकर? देखिए, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हर वर्ष की बात है। अलवर जिला ही नहीं, समस्त राजस्थान ही नहीं, पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मनाता है। साथ ही साथ जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं, सैनिक हैं, या हमारे वो क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी और हमारे जिन्होंने शहादत दे करके अपनी इस स्वतंत्रता को प्राप्त किया, जिसकी परिणाम है कि आज हम सब लोग आनंद का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और भारत माँ अपने उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ रही है। उसको लेकर के आज अलवर शहर में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया गया। उधर एडीएम प्रथम मुकेश कायतवाल ने राज्यपाल के संदेश का पठन किया। वहीं विद्यार्थियों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन किया गया। साथ ही पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मोती डूंगरी और अलवर पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला, एसपी सुधीर चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, एडीएम द्वितीय योगेश डागुर, एडीएम शहर बीना महावर आदि की मौजूदगी रही। स्वाधीनता दिवस पे अलवर का जिला स्तरीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी स्टेडियम में माननीय संजय शर्मा जी मंत्री महोदय के मुख्य अतिथित्व में हमने किया है, और इसमें पूरे जिले के 26 लोगों को हमने सम्मानित किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया और जिनकी रिकमेंडेशन हमारे पास आई। इसमें 2 हमारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जिनकी स्टेट लेवल पे 2nd रैंक आई है, और एक और है जिनकी 99% है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के NGOs हों, कार्मिक हों, वो सारे लोगों को हमने इसमें पुरस्कृत किया है। साथ ही में आज 2 हमारे बड़े स्कूल्स ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, APS स्कूल और मोती डूंगरी KV, और इसके साथ हमने स्वाधीनता दिवस को मनाया है। वहीं इस बार का आयोजन हरियाली थीम पर हुआ। शहर में हुप सर्कस, घंटाघर और शहीद स्मारक की तरह इंदिरा गांधी स्टेडियम को भी तिरंगे और हरियाली की थीम पर सजाया गया था।
और वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजनों की धूम रही। अलवर के सामान्य चिकित्सालय परिसर में पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले चिकित्सा कर्मियों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। पीएमओ ने बताया कि अस्पताल के 3 कर्मचारियों को जिला स्तर और 2 कर्मचारियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने सभी से मानव सेवा को प्राथमिकता देने और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप सभी को विदित होगा कि हमारे साथियों में 3 को जिला स्तर पर पुरस्कार मिल रहा है और 1 साथी को 2 साथियों को राज्य स्तर पर, विदेशालय स्तर पर पुरस्कार मिल रहा है। उन सभी को बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनाम प्राप्त करें, अच्छा कार्य करें, जिससे कि अस्पताल की छवि राजस्थान में जैसी अच्छी बचे। उधर अलवर नगर निगम परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर नगर निगम कमिश्नर जितेंद्र सिंह नरूका द्वारा ध्वजारोहण किया गया। समारोह की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। वहीं कमिश्नर नरूका ने स्वच्छता सर्वेक्षण में मिली सफलता पर सभी को बधाई दी। साथ ही नागरिकों से अपील की कि वे स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ शहर के निर्माण में योगदान दें। समारोह में नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी एवं आमजन उपस्थित रहे। अलवर के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जिस प्रकार गत 1 वर्ष में नगर निगम अलवर ने स्वच्छता के क्षेत्र में, जहां हम पहले 364वें स्थान पर रहते थे और इस वर्ष देश में 54वां स्थान प्राप्त किया है, हम इसी प्रकार का प्रयास आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए भी अभी से प्रारंभ करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी के मिले जुले समन्वित प्रयासों से नगर निगम अलवर ने राजस्थान के 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में 4था स्थान प्राप्त किया है, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं याद करना चाहूँगा उन स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को, जिनके प्रयासों की बदौलत हमने ये आज़ादी का दिन देखा है। उधर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अलवर में स्कीम 1 स्थित स्वामी दयानंद पार्क में वरिष्ठ नागरिक राधेश्याम सैनी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। साथ ही राष्ट्रीय गान की प्रस्तुति दी गई। यहां मौजूद राधेश्याम सैनी और मुकेश बंसल ने बताया कि देश के वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी देकर हमें आज़ादी दिलाई थी। वहीं राधेश्याम सैनी ने 15 अगस्त की शाम अपने घरों पर दीप प्रज्वलित करने का आह्वान किया। स्वामी दयानंद पार्क में हर वर्ष की भांति इस बार भी 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। व देश बढ़िया चले, सुख शांति रहे, यही हमारी कामना है। स्वतंत्रता दिवस मना रहे। इसमें हमारे बुजुर्गों को जितने हमारे शहीद हुए हैं, उन शहीदों की आज आत्मा को शांति के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें सभी भाइयों को और सभी साथियों से की सहमति से ये सब काम हम कर रहे हैं। आगे के लिए ये हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग, जितने भी हमारे मंत्री लोग थे, जितने भी हमारे बुजुर्ग कांग्रेस नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, उन्होंने अपने देश के शहीद बादशाह भगत सिंह सब अपने देश के परवन बिटाए। उधर कार्यक्रम के दौरान राम अवतार खंडेलवाल, दुष्यंत सिंह राठौर, छुट्टन सैनी, हरी सैनी, रिंकू शर्मा, नथीलाल सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। और वहीं अलवर में 15 अगस्त के अवसर पर शहीद स्मारक पर वन मंत्री संजय शर्मा ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर जिला सैनिक अधिकारी, नौसेना के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने भी पुष्प चक्र अर्पित किए। उधर अलवर एसडीएम ने संदेश दिया कि देश के प्रति प्रेम और सम्मान मन में होना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए देश की एकता और अखंडता की शपथ ली। साथ ही पूर्व नौ सैनिक लीग के अध्यक्ष रमेश यादव ने भी विचार रखे। 79वां स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए पूरा देश बड़ा उत्सुक है और बड़े जोश और शोर से हम हमारा स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए
आज यहाँ सबसे पहले शहीद स्मारक पर जो हमारे वीर शहीद सैनिक हुए हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए रीथ लेइंग सेरेमनी होगी और उसमें हमारे यहाँ के जिला कलेक्टर महोदया और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुधीर चौधरी जी सभी उपस्थित होंगे। साथ में एडीएम प्रशासन पूरा होगा, हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन रणजीत सिंह और हमारे पूरे पूर्व नौसैनिक, मेरी जो पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति जिला अलवर है उसके पदाधिकारी और काफी सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं। उधर अलवर के मिनी सचिवालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर एसपी सुधीर चौधरी सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। जिला कलेक्टर ने बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप उपहार भी भेंट किए। उधर अलवर के महल चौक से जिला सेशन न्यायाधीश कार्यालय पर झंडारोहण हुआ। जिला सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी ने यहां ध्वज फहराया। इस कार्यक्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट और कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस बैंड द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए एवं मिठाइयां बांटी गई। सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अलवर जिले के अंदर जो न्यायालय परिसर है इसमें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में झंडारोहण किया गया, राष्ट्रीय गान बजाया गया और देशभक्ति गाने बजाए गए। सभी अधिवक्ता, कोर्ट के स्टाफ और सारे न्यायिक अधिकारी ने भाग लिया और सभी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आज स्वतंत्रता दिवस 79 आज पूरे भारत देश के अंदर बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज अलवर ज़िले में भी जिला कोर्ट परिसर के अंदर माननीय जिला सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी जी के द्वारा झंडारोहण किया गया। समस्त न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्ता बंधु भी यहाँ उपस्थित हुए। आज सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। इस देश के स्वतंत्र होने के बाद जिस प्रकार देश ने तरक्की की है, आगे भी इसी प्रकार तरक्की करता रहे और आने वाले समय के अंदर पूरे विश्व के अंदर तीसरी महाशक्ति बनने जा रहा है भारत देश। उधर एक अन्य कार्यक्रम में यहां कोर्ट परिसर में सहायक कलेक्टर ने झंडारोहण किया। साथ ही महात्मा गांधी की मूर्ति पर मालार्पण किया। बालिकाओं द्वारा राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया गया और सहायक कलेक्टर ने बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा देश 79 ईयर्स हो गए आज़ाद हुए और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने देश को विकास के पथ पे लाने के लिए सबका योगदान ज़रूरी है और अलवर शहर के लोगों को भी यही संदेश है कि अपना अपना भागीदारी दें, अपने देश को समृद्ध बनाएं, खुशहाल बनाएं, सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं और सभी वीर सपूतों का सपना रोशन करें। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अपनी समस्याओं को लेकर वीरांगना रो पड़ी। गौरतलब है कि स्टेडियम में हरियाली थीम पर पुलिस, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली छात्रों की परेड का आयोजन हुआ था। यह शहीद वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया और जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम के दौरान मालवीय नगर निवासी वीरांगना गीता देवी वन मंत्री के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने बताया कि उनके घर के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से परिवार की जान को खतरा है। इसके बाद तुरंत मंत्री संजय शर्मा ने अलवर कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला को मामले का समाधान करने के निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर ने वीरांगना से मामले को जाना। मंच से भी संजय शर्मा ने वीरांगनाओं के परिवार से जुड़ी समस्याओं को तुरंत समाधान करने को कहा। चौराई पेश पड़ रही है, परेशान कर धमकी दुआ रही है, कभी पुलिस धमकी दुआ है, कभी नगम ने मुझसे सारा जाल तोड़ दी और चिड्डी तोड़ दी। मैं कैंसर की मरीज हूँ, मैं मेरी चिड्डी मतलब डॉक्टर ने मतलब को चिड्डी को छड़ दो, नहीं हड्डी टूट जाएगी तो बिल्कुल जुड़ेगी को। चिड्डी चढ़ रही, चिड्डी तोड़वा दी, जाल तोड़वा दी और खम्मा पोल कट रही है। 11,000 की लाइन आपको हमारे पूरा के साथ करवा बता रहे। वो अगली तरफ है आपको मकान और हमारे अगली तरफ है, बीच में सड़क है 20 फुट की रोड जो आप वो परेशान करती है। हाँ वो कर रही है ना खंडेलवाड़। हाँ उसका बेटा आईपीएस है। हमारा कॉर्नर प्लॉट है, पड़ोसी जो सड़क की दूसरी ओर है उसका उस पोल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको जानबूझकर हमारे रैंप के पास लगवाना चाहता है। मेरे बिना पूछे, मेरी बिना अनुमति के डिपार्टमेंट ने डिमांड जारी कर दिया। डिमांड उसे भरवा भी लिया। लगातार परेशान करने के बावजूद मेरे द्वारा कोर्ट में शरण ली गई। 2023 में मेरे द्वारा कोर्ट में दावा किया गया, वो आज भी विचाराधीन है। उसके बाद नगर निगम में उसने अतिक्रमण की शिकायत करी, तो मेरा अतिक्रमण पूरी तरह से जो अतिक्रमण में नहीं था, अस्थायी था, वो भी हटा दिया। लेकिन उस मालवीय नगर का मामला, उसका स्थायी अतिक्रमण अभी भी है, पूरी तरीके से उसका नहीं हटा।
आबादी के नजदीक एक पैंथर पहुंचने पर खलबली मच गई। इसके बाद अकबरपुर रेंज वन विभाग की टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए बिना ट्रैंकुलाइज किए पैंथर को रेस्क्यू कर लिया। ग्रामीणों ने चांद पहाड़ी सियाकाबास गांव के आसपास पैंथर की सूचना दी थी। सूचना पाकर डीएफओ अभिमन्यु सारण और सहायक वन संरक्षक अंकुश कुमार जिंदल ने टीम गठित की। वहीं रेंजर राजेंद्र प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर दीनदयाल मीणा मौके पर भेजा गया। इस टीम में वनपाल देवेंद्र कुमार मीणा, वनपाल रामवीर गुर्जर, हितेश शर्मा, विशाम मीणा, हीरा सिंह कसन और रतन पोसवाल आदि शामिल थे। पैंथर बड़ी घास में छिप गया था। इसी दौरान उसे जाल में फंसा लिया गया। इस बीच पैंथर वन कर्मियों पर हमला करने के भी लिए दौड़ा। आखिरकार ट्रैंकुलाइज किए बिना ही रेस्क्यू कर पिंजरे में पैंथर को अलवर भेज दिया गया। अकबरपुर रेंजर राजेंद्र शर्मा ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि पैंथर को प्राथमिक उपचार के लिए रेस्क्यू सेंटर अलवर भेजा गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से लगाए वोट चोरी के आरोपों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस से अलवर के सुभाष चौक स्थित पुराने कांग्रेस कार्यालय से रवाना हुए। साथ ही वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना था कि देश की जनता चुनाव आयोग को शक की निगाह से देख रही है। वोटर को दूसरे बूथ पर करने का काम और साफ दर्शाता है कि माननीय राहुल गांधी जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया उसके अंदर साफ ये बात सामने आई है कि जिस तरह से लोगों को नए वोटरों को जोड़ा गया, जो 80 साल के हैं, 70 साल के हैं, 55 साल के हैं, वो पहली बार वोटर कैसे बन गए। यहाँ तक कि जो मृतक वोटर हैं उनके साथ राहुल गांधी जी ने कल चाय भी पी थी। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और जनता जानती है कि जिस तरह से इनने घोटाले करे हैं और ये जनता एक तरह से एक नया एक मूवमेंट शुरू होने वाला है, एक आजादी की एक और वापस लड़ाई शुरू होने वाली है। और ये जो वोट चोरी कर करके ये बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हुए हैं, जनता ही इनको नीचे उतारेगी। जो है अपील है आम जन से कि वो देखें कि जिन प्रतिनिधियों को हमने अलवर को आगे बढ़ाने के लिए चुना था, आज वो किस प्रकार से खनन माफियाओं से मिलकर अलवर का ही नुकसान करने पे तुले हुए हैं। हमारी इंटरनेशनल लेवल पर जिससे पहचान है सरिस्का, वो सरिस्का को खत्म करने पे तुले हुए हैं। आज सरिस्का अभ्यारण्य का नाम आज भर्तरी हरि अभ्यारण्य रखते, भर्तरी जी के स्थान पे भर्तरी कॉरिडोर बनाते। आप इससे ध्यान भटकाने के लिए आप खैरथल का नाम बदल रहे हो, खैरथल तिजारा का नाम बदल रहे हो। वहां लोगों का ऐतराज है इस पे। और यही नहीं, मैं देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उतारा है। तो ऐसा क्या हो गया है भाई, इतने बड़े बड़े हाई लेवल पे आप इसका जवाब दे रहे हो और 15 दिन का जवाब मांग रहे हो। जब 7 दिन में आपने सारी सीटीएच की फॉर्मेलिटी कर दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए आपको 15 दिन किस लिए चाहिए। आप जिस प्रकार से इस देश के संसाधनों से खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ का जो मिनरल है उसको जिस प्रकार से आप लोग बेचना चाह रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखना कि बड़े बड़े टेंडर अडानी अंबानी जैसे लोगों को दिए जाएंगे और राजस्थान की जो हमारी संपदा है उसको लूटने का काम ये लोग करेंगे। और मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब चुनाव आयोग पे जो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए हैं, वो चुनाव आयोग की वेबसाइट से जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वहीं से लिए हैं, तो उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। अब चुनाव आयोग चूंकि एक कठपुतली बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए वो जवाब नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दे रही है। देश का संविधान हमें ये कहता है कि हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। तो आप बिहार में तो 65 लाख वोट काट रहे हो, जो जिनका अधिकार है वो छीन रहे हो। और दूसरी तरफ कर्नाटक का जिस प्रकार से राहुल जी रिकॉर्ड लेके आए हैं कि 1 लाख फर्जी वोटर वहां पे जुड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ आप फर्जीवाड़ा करके बीजेपी के जो नेता हैं उनको जिताने का काम कर रहे हो और कांग्रेस के जो लोग हैं उनके वोट काटने का काम कर रहे हो। वहीं इस अवसर पर विधायक ललित यादव ने भी अनेक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वे जीत रहे थे, लेकिन चुनाव में गड़बड़ी की गई। इलेक्शन के 5 दिन बाद में इन लोगों ने 1,17,000 वोट फालतू बता दिए। वही वोट चोरी का इनका बहुत बड़ा साधन है। निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, राहुल गांधी जी ने जो चीजें निकाल करके देश के सामने रखी हैं, तो प्रत्येक लोकसभा विधानसभा में हम लोग जांच कर रहे हैं। सब जगह फर्जीवाड़े लोगों ने करने का काम किया है। जनता ने तो वोट देकर कांग्रेस को हिंदुस्तान में जिताया था, लेकिन फर्जीवाड़े से लोग जीत रहे थे। उधर इस मौके पर मांगेलाल मीणा, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे।
वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट मुद्दे सहित कई विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरिस्का के विकास, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है, लेकिन कांग्रेस केवल राजनीति कर जनता को गुमराह करने में लगी है। शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सरिस्का क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याओं पर कोई ठोस पहल नहीं की और अब विकास कार्यों में अड़चन पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का लक्ष्य पारदर्शिता के साथ कार्य कर वन्य जीव संरक्षण और स्थानीय लोगों के हितों में संतुलन स्थापित करना है। पहले भी कहा था, जब मैं राजमाता जो हमारी भागिन है उसकी मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सरिस्का गया था, जब भी पत्रकार मित्रों ने सीटीएच के बारे में प्रश्न किया था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि सीटीएच के जो क्षेत्रफल है उसमें कोई कमी नहीं हुई है, उल्टा उसमें बढ़ोतरी हुई है। और मैं आज भी उस बात को कह रहा हूं कि सीटीएच का क्षेत्रफल बढ़ा है और आने वाले समय में सरिस्का हो, रणथंभौर हो या हमारे जो भी टाइगर रिजर्व्स राजस्थान में है उसमें वन्य जीव भी सुरक्षित रहेंगे, वन क्षेत्र भी सुरक्षित रहेगा और उस वन क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं उनके अधिकार भी सुरक्षित। सर, सीटीएच का ड्राफ्ट सभी के पास हुआ सेंट्रल लेवल तक, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उसको अभी पेंडिंग रखा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग नहीं रखा है क्योंकि सीटीएच का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार ही किया गया था। उनके निर्देशानुसार जो कमेटी का गठन किया था उसने उस सीटीएच का निर्धारण किया था और ना तो अभी जिस प्रकार की अखबारों में खबरें छपी हैं, एक बार आप सुप्रीम कोर्ट की जो पहली हियरिंग थी उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो कहा गया है उसकी मिनट्स सबके सामने आ चुकी हैं और अभी 12 तारीख को जो तिथि थी उसमें सरकारी वकील ने उसमें 15 दिन का समय मांगा है। मेरा ये मानना है कि आप मुंह से कुछ भी कहें लेकिन तथ्यहीन बात ना करें, तार्किक बात करें, जो सत्य है वो करें, क्योंकि सीटीएच का निर्धारण हो रहा है और सीटीएच एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी सरिस्का की, रणथंभौर की, वो बहुत महत्वपूर्ण था। और सीटीएच के बाद आज मैं फिर कह रहा हूँ और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि सीटीएच में हमने क्षेत्रफल को कम नहीं किया है, सीटीएच का क्षेत्रफल बढ़ाने का काम। यहाँ माइंस है, इसी सरिस्का क्षेत्र में माइनिंग का काम चलता था। तत्कालीन सरकार के कार्य क्षेत्र था कांग्रेस का, उसमें भी माइंस चलती थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश उपरांत राज्य सरकार ने उस माइंस को बंद किया और आने वाले समय में सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति होगी तो ही माइंस चलेंगी। देखिए, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है और मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ठल्ले ठलवा हैं और बिना काम का दिमाग शैतान का दिमाग होता है। हर विकास के काम में विरोध करना उनकी परिणति है। हम ये कहते हैं कि एक स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। यदि सरकार की तरफ से कोई गलत काम किया जाए तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए और विरोध करने के साथ साथ सरकार को सारगर्भित सुझाव भी देने चाहिए कि आप इस काम को इस तरह से। और वहीं अलवर के राजेंद्र नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। यहाँ मुख्य अतिथि रामनिवास वर्मा और विभाग प्रचारक अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वक्ताओं ने कहा कि आज़ादी के बलिदान देने वालों से प्रेरणा लें। उधर बच्चों ने अनेक सराहनीय प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा 16 अगस्त को जन्माष्टमी का अवकाश होने के कारण इसी मौके पर जन्माष्टमी भी मनाते हुए श्री राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता भी संपन्न हुई। इसके प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन आचार्य जुगल किशोर सैनी और आभार ज्ञापन प्रबंध समिति अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा ने किया। इस अवसर पर व्यवस्थापक डॉक्टर मान सिंह जायसवाल, कोषाध्यक्ष हेमंत सेन, सदस्य हरिमोहन विजय, समाज सेवी अशोक आहूजा, मोहित अरोड़ा और घनश्याम गुप्ता सहित अभिभावक और स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। और अब डालते हैं स्वतंत्रता दिवस के कुछ अन्य कार्यक्रमों पर एक नजर। करणी सेना अलवर ने जहाज साहब की हवेली महल चौक में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण से हुआ। इसके बाद करणी सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह राठौड़, हितेंद्र सिंह राठौड़, भगवान सिंह राठौड़, स्वरूप सिंह पंवार, बलवीर सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह नरुका और हनुमान सिंह राघव आदि मौजूद रहे। स्वतंत्रता के इस पावन पर्व के अवसर पर आज करणी सेना राजस्थान की अलवर इकाई द्वारा करणी सेना के जिला हेडक्वार्टर जहाज साहब की हवेली महल चौक पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा झंडा फहराया गया है। इसमें हमारे सभी कोर कमेटी के सदस्य और करणी सेना के जितने भी हमारे करणी सैनिक हैं उन सभी ने इसमें भाग लिया है। करणी सेना द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अमर वीर शहीदों की याद में
स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उधर नयाबाद स्थित राजदीप एकेडमी स्कूल में भी झंडारोहण किया गया। वहीं अलवर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा चर्च रोड में वरिष्ठ नागरिक गजानन ने ध्वजारोहण किया। सहायक प्रबंधक गौरव जैन ने बताया कि यहां सभी वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। शाखा प्रबंधक शिव सहाय मीना और अन्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही उपलब्धियां की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रबंधक एकता, सहायक प्रबंधक संजीव गुप्ता और भगवान साय सहित राधेश्याम शर्मा, अशोक शर्मा, ओम प्रकाश और उपेंद्र खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। उधर अलवर के बापू बाजार स्थित श्री महावीर जैन औषधालय पर स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण हुआ। इस दौरान अध्यक्ष नरेश कुमार बालमुथा सहित कुशल चंद सुराणा, महेश चंद जैन, अजय कुमार सचेती, सुनील कुमार सचेती और नरेंद्र कुमार जैन आदि मौजूद रहे। साथ ही समस्त कार्मिकों के कार्य को सराहा गया। उधर जाटो महासभा समिति ने अलवर में नमन होटल के पास स्थित कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया। यहां जिलाध्यक्ष कुंदन लाल जाटव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं स्वतंत्रता सेनानियों और देश को आजादी दिलाने वाले वीर शहीदों को याद किया गया। इस अवसर पर संविधान की पालना करने की प्रतिज्ञा लेने के साथ ही मिठाई वितरित की गई। इस अवसर पर कैलाश मेहरा, हरिराम जाटव, मणिराम जाटव, रमेश चंद, डॉक्टर प्रेम सिंह और धर्मपाल सिंह जाटव आदि ने विचार रखे। साथ ही जिलाध्यक्ष द्वारा आगामी कार्य योजना के बारे में जानकारी दी गई। भाजपा ने स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साह के साथ मनाया। यह कार्यक्रम अलवर के अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय में संपन्न हुआ। इस मौके पर अलवर शहर विधायक एवं प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा ने झंडा फहराया। वहीं पार्टी जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। इस मौके पर भारत माता के जयकारे भी लगाए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर में बड़ी चौपड़ पर कांग्रेस की ओर से आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। यहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह सहित अन्य नेताओं के साथ झंडारोहण किया गया। वहीं आजादी की लड़ाई में योगदान देने वालों और विभिन्न युद्ध एवं आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद हुए जवानों को नमन किया गया। जयपुर के बड़ी चौपड़ एवं पीसीसी मुख्यालय पर भी कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अलवर के 200 फुट व्यापार समिति ने 15 अगस्त पर झंडारोहण किया। 200 फुट रोड पर हुए कार्यक्रम में व्यापार समिति के अध्यक्ष सुरेश खंडेलवाल ने अध्यक्षता की। समारोह में अनेक प्रमुख लोग शामिल हुए। इनमें मंत्री अमित भारद्वाज, कोषाध्यक्ष सचिन जैन, प्रमुख सलाहकार प्रवीण अग्रवाल, सदस्य अजय अग्रवाल, अनिल शर्मा और अमित आदि शामिल थे। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी शनिवार को श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस दिन श्रद्धालु उपवास रखेंगे और मध्य रात्रि को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय आरती कर भोग लगाया जाएगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन अनेक शुभ महायोग भी बन रहे हैं। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी कल 16 अगस्त शनिवार को जिले भर में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस दिन श्रद्धालुओं द्वारा उपवास भी किया जाएगा। शास्त्रोक्त भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में कंस के कारागार अर्थात जेल में वासुदेव और देवकी के यहाँ मथुरा में हुआ था। तभी से भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाने लगी। इस साल कल 50 साल बाद जन्माष्टमी पर नव पंचम और लक्ष्मी नारायण योग के साथ ही वृद्धि योग और ध्रुव योग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। शुक्र ग्रह के कर्क राशि में संचरण करने से लक्ष्मी नारायण राजयोग, वहीं मंगल और शनि की युति से नव पंचम योग बन रहे हैं। इन योगों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री की पूजा करने से, भगवान श्री की आराधना करने से, भगवान श्री कृष्ण का पंचम रस से अभिषेक करने से, भगवान श्री की आरती करने से और भगवान के पंजरी का और पंचामृत का भोग लगा करके प्रसाद बांटने से, व्रत करने से सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हर मंदिरों में बड़ी श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल 16 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा और मध्य रात्रि 12 बजे भय प्रकट कुबाला आदि के उद्घोष के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना करके प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसलिए शास्त्रों में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी का यह पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ ही मनाया जाने लगा है।
अलवर शहर के उप सर्कस और घंटाघर मार्ग पर गुरुवार देर रात दो युवकों में हाथापाई होगी। यहां करीब 9 बजे चलती बाइक एक युवक से छू गई थी। इसके बाद बाइक चालक और दूसरे युवक ने एक दूसरे पर लात घूंसे चला दिए। वहीं यह नजारा देखकर एकत्र लोगों ने बीच बचाव करवाया। बाइक चालक शिवम चौहान ने बताया कि वह एनिमल रेस्क्यू टीम में काम करता है। रात करीब 8:30 बजे लादिया मोहल्ले से रेस्क्यू के लिए टेलको चौराहे जाते वक्त घंटाघर रोड पर एक युवक बार बार बाइक के आगे पीछे हो रहा था। इस युवक से उसकी बाइक छू गई तो उसने मोटरसाइकिल रोककर मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पीड़ित कोतवाली थाने में शिकायत देने पहुंचा। यहाँ से सीधा जा रहा था, ये संजय स्वीट्स पे काम करता है लड़का, गाड़ी का आगे खुद आया था, मेरे आगे पीछे हो रहा था, उसके गाड़ी भी टच हुई थी और टच होते मेरे को मारने छड़ जाता, मेरी शर्ट वगैरह फाड़ दी पूरी। हाँ, मुँह पे भी मारा था। क्या नाम है आपका? मेरा शिवम चौहान नाम है। मैं लादिया मोहल्ला का। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं एनिमल रेस्क्यू टीम में काम करता हूँ, रेस्क्यू करने आ रहा था। अलवर शहर में कोर्ट के बाहर बेटे ही अपने पिता से मारपीट कर उसे एम्बुलेंस में डालकर ले गए। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। प्रकरण में दादी ने अपने पोतों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दी है। साथ ही जमीन जायदाद हड़पने की नीयत से पुत्र के अपहरण का आरोप लगाया है। इस बारे में परिजन दीपक कुमार ने बताया उसके मामा जल सिंह का उसके बेटे ही अपहरण करके ले गए। पहले उन्होंने कोर्ट के बाहर मारपीट की और उसके बाद एम्बुलेंस में पटक कर अज्ञात स्थान पर ले गए। घटना 13 अगस्त दोपहर करीब 1 बजे की है। जल सिंह यादव मूल रूप से बलदेवबाद सीकरी का रहने वाला है। वह बक्तल की चौकी के आसपास अस्थायी तौर पर रह रहा था। मेरे पोता काके मेरे बेटा को अपहरण कर ले गए और हमारी सारी जमीन जायदाद को हड़प करना चाहते हैं। हम 3 साल रह गई, हम निकाल रखे हैं बड़े बूढ़े दोनों। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पंजाबी समाज ने दीपदान किया। साथ ही बुजुर्गों ने त्रासदी की गाथा बयां की। वक्ताओं ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को अविभाजित भारत का विभाजन हुआ था। इसके बाद धर्म के आधार पर पलायन शुरू हुआ और लाखों लोगों को जान तक गंवानी पड़ी। उधर इसी क्रम में 14 अगस्त को अलवर के शहीद भगत सिंह चौराहे पर विभीषिका दिवस मनाया गया। यहाँ मौजूद लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम एक दीप प्रज्वलित कर गुमनाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा रहे। अंत में दीवानचंद सेतिया ने आभार व्यक्त किया। साथ ही हरिकृष्ण खत्री ने भी आयोजन की जानकारी दी। 2025 को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। वो इसलिए मना रहे हैं कि दिनांक 14 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद के उसके 2 टुकड़े हुए थे। पहले अखंड भारत एक होता था, पाकिस्तान अलग बना, हिंदुस्तान अलग बना। तो हम आज़ाद भारत में, क्योंकि अंग्रेज़ों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 2 टुकड़े हुए, ये हमें दुख था। उसके एवज में हमें वहाँ से पाकिस्तान का जो एरिया था वहाँ से विस्थापित होकर इस एरिया में आना पड़ा। घर बार छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर सबको आना पड़ा। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो कौम थी वो पंजाबी समाज ही थी। किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपनी बहन खोई, किसी ने अपने फादर खोया, चाचा, ताऊ, मामा, किसी ने अपने बेटे खोए, किसी ने बेटी खोई। प्रधानमंत्री जी के नियम अनुसार, उनके आदेश अनुसार ये कार्यक्रम सारे देश में लागू हुआ, इसलिए हम मनाते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। लेकिन हमें क्यों मनानी चाहिए? हमें इसलिए मनानी चाहिए कि हमारी जो संतति है, हमारी जो नस्लें हैं, उनको ज्ञान तो हो कि हमारे पूर्वजों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दे करके, कैसे कैसे जुल्म सहन कर करके अपने जीवन को बचा करके और यहाँ शरणार्थी बन करके आए और पुरुषार्थी बन करके अपना जीवन यापन किया। इसलिए हमें उनके लिए मनानी चाहिए। और आज पूरा समाज एकत्रित होकर के भगत सिंह जी को याद कर रहा है। साथ ही पूरे समाज जिन्होंने हमारी कुर्बानियाँ दी हैं उनको याद कर रहा है। दूसरा, आज का दिन जो है दुख का भी है और खुशी का भी है। दुख तो ये है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने लाखों ने जो बलिदान दिया, आज वो दिन वो हमारे लिए बहुत बुरा दिन था। लेकिन खुशी का दिन ये है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जो सही सलामत वहाँ से लौटे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन ना करके और अपनी आन और शान इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अलवर का नवीन न्यायालय भवन एक प्रेरणादायक पहल का साक्षी बना। यहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला सेशन जज अनंत भंडारी के मार्गदर्शन में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी, डीएफओ राजेंद्र कुमार हुड्डा और उनकी टीम सहित अरुणिमा सोशल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा किया गया।
वहीं शुरुआत अनंत भंडारी ने पौध लगाकर की। इस अवसर पर अनेक न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित अन्य लोगों ने नवीन न्यायालय भवन का निरीक्षण किया। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक आशीष जैमन को सीबीएसई ईस्ट जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता का टेक्निकल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह टूर्नामेंट यूपी के प्रतापगढ़ स्थित सेंट एंजल स्कूल में 16 से 19 अगस्त तक होगा। अलवर निवासी आशीष जैमन सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर जयपुर में कार्यरत हैं। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
Phone number 01442338653 and 2338663. मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। किसान महापंचायत द्वारा जयपुर में आगामी दिनों में होने वाली अन्नदाता हुंकार रैली के सिलसिले में कोटकासिम तहसील के गांव मेवली में कार्यक्रम हुआ। यहां अन्नदाता हुंकार पदयात्रा एवं सभा की अध्यक्षता वयोवृद्ध किसान धनीराम ने की, जबकि मुख्य अतिथि किसान नेता नथे सिंह चौधरी रहे। मुख्य वक्ता किसान महापंचायत खैरतल तिजारा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने एकजुटता का आह्वान किया। साथ ही बताया कि यह रैली खेत को पानी, फसल को दाम और युवाओं को काम जैसे मुद्दों को लेकर आयोजित की जा रही है। वहीं सभाध्यक्ष धनीराम चौधरी ने आभार जताया। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में आजादी की सालगिरह जोश के साथ मनी। उपखंड मुख्यालय स्तर का स्वतंत्रता दिवस राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया गया। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर हौसला अफजाई की गई। एसडीएम नवज्योति कंवरिया, तहसीलदार धीरेन्द्र, कॉलेज प्रिंसिपल रवि कुमार विजय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भगवान साय शर्मा और थाना अधिकारी हितेश कुमार आदि मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान स्कूली बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। उधर खेड़ली पिचनौत के ग्राम विकास अधिकारी शिवलाल यादव को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उधर मालाखेड़ा पंचायत समिति मुख्यालय पर प्रधान वीरवती ने झंडारोहण किया। हालांकि विकास अधिकारी सहित करीब 7 कर्मचारी इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे, जिसकी चर्चा बनी रही। साथ ही श्रेष्ठ कार्मिकों और जनसेवकों का सम्मान नहीं हुआ। उधर घरों पर फहराने के लिए ध्वज भी वितरित किए गए। मेरा ये कहना है, आज पूरे भारतवर्ष में 15 अगस्त बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और पंचायत समिति मालाखेड़ा में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया और झंडारोपण किया गया। और सभी पंचायत समिति के जो स्टाफ थे, उन्होंने बड़े उल्लास से शांतिपूर्वक अपने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी। भारतवर्ष हिंदुस्तान के वीर रणबांकुरों स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयास, उनके बलिदान के परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता दिवस 79वां मना रहे हैं। लेकिन हम इस देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और अक्षुण्णता को बनाए रखें, इसके लिए संकल्प लेना होगा, गरीबी को मिटाना होगा और हम सब सरकार की कल्याणकारी योजना से आम जन तक को लाभान्वित कराने का प्रयास भी करना होगा। देश में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क सहित अन्य क्षेत्रों में विकास हुए हैं, लेकिन फिर भी इस गरीबी और महिला सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही हमें भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाने के लिए दृढ़ संकल्प बनना होगा और आने वाले समय में हम विश्व में हमारा राष्ट्र संपूर्ण रूप से सभी को लेकर चले, इसके प्रयास भी करने होंगे। मैं देश एटीएल न्यूज। वहीं मालाखेड़ा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट परिसर में न्यायिक अधिकारी आरुष त्रिपाठी ने झंडा फहराया।
थानागाजी के मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार भी यहाँ मौजूद रहे। अभिभाषक संघ की ओर से सभी अतिथियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत सत्कार किया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट सुरेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि हजारों लोगों के संघर्ष के बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ था, लेकिन देश में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी से निजात पाने के लिए सार्थक प्रयास भी जरूरी है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी और अन्य अनेक लेखकों की बलिदान को भी याद करने का दिवस जिन्होंने हमें जो कि गुलामी से आज़ाद कराया। तिरंगा एक ध्वज ही नहीं परंतु साहस, त्याग और शांति का एक प्रतीक है कि हम वो याद रखें और आज़ादी की कीमत क्या है ये भी याद रखी जाए। इसीलिए हम लोग इस पद को हर साल मनाया जाता है। स्वतंत्र तो हम हो गए हैं, लेकिन अभी भी सही माने में जैसे अयोध्या साहब ने बोला कि अभी तो हमें और चाहिए। अभी कई ऐसे आपको फील्ड मिलेंगे जहाँ पर गरीबी है, गरीबी से आज़ादी चाहिए। अंग्रेजी हुकूमत को खदेड़ने तथा भारत माँ को उस अंग्रेज़ों की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए हमारे हिंदुस्तान के वीर रणबांकरे बलशाली योद्धाओं की वजह से आज हम खुले में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता का 79वां जन्मदिन खुशी उल्लास से मनाया गया। लेकिन हम आखिर में सही मायने में आज़ादी स्वतंत्रता के लिए प्रयास यही करें कि इस देश में जो गरीब हैं उनको रोज़गार उपलब्ध हो, गरीबी का उन्मूलन हो तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, राष्ट्रहित, राष्ट्र सम्मत और तथा देश को एकता, अखंडता, अक्षुण्णता बनी रहे, इसके लिए प्रयास करें। जहां जाति पाति पार्टी से अलग हटकर सब राष्ट्र हित में काम करे तो ही सच्ची सार्थकता हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा के स्वरूप हासिल हो सकती है। और श्रद्धांजलि देने के लिए आइए हम सब प्रयास करें, संकल्प लें, एकजुट रहें। मैं उपदेश के उधर पीएम श्री विद्यालय खालेडा में राष्ट्रगान एवं झंडा फहराने के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। वार्षिक परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अतिथि खालेडा सरपंच, पंचायत सदस्य और स्टाफ मौजूद रहे। इस दौरान मंच का संचालन पूनम और कमलेश शर्मा ने किया। आरंभ में सरस्वती मां के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। वहीं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भवन मालेखड़ा में भी समारोह। अभिभाषक संघ के सचिव देवेंद्र प्रधान ने बताया कि एक दूसरे को बधाई देकर मिठाई खिलाई गई और केक काटा गया। इस दौरान एडवोकेट पीसी मीणा, नूरुद्दीन, रामवरुसे चौधरी, भारत चौधरी, रितेश कुमार और पालिका के सरकारी अभियोजक विष्णु लहरपुरिया भी मौजूद रहे। आज गुणाशिव स्वतंत्रता दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे कोर्ट परिसर में यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां सभी अधिवक्ता साथियों ने और हमारे पीठासीन अधिकारी महोदय ने झंडारोहण किया। और वहीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर श्री क्षत्रिय जन संसद संगठन के पदाधिकारी एक शैक्षणिक संस्थान पर पहुंचे। साथ ही 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उन्होंने बताया कि यह संस्थान अध्यापन के अलावा खेलो इंडिया सहित कराटे, जूडो और बॉक्सिंग के जरिए बच्चों का चहुमुखी विकास कर रहा है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शिक्षा और खेल सहित अन्य क्षेत्रों में विकास का देश की तरक्की का संकल्प लिया जा रहा है। खोल के रखी है, इसके अंदर आए हैं और यहाँ आने के बाद में इनका जो बच्चों के साथ में व्यवहार और जो बच्चे लगन से काम कर रहे हैं उसको देख के बहुत ही प्रसन्नता हुई। और आज जिन बच्चों को तैयार कर रहे हैं भविष्य में आगे जाके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना योगदान देंगे। और बहुत ही खुशी की बात है, ऐसे बहुत अच्छे नेक विचार हैं इनके, जो कि इन्होंने, जबकि काम और भी बहुत थे, लेकिन ये ऐसा एक इन्होंने लिया है जो कि हर आदमी इसको नहीं कर सकता। नीमराणा उपखंड प्रशासन द्वारा शुक्रवार को ऐतिहासिक तालाब मैदान में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह यादव, तहसीलदार विक्रम सिंह, डॉक्टर अंजलि यादव, पूर्व विधायक मंजीत चौधरी, प्रधान संतोष यादव और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बलवान सिंह यादव आदि की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान ध्वजारोहण किया गया। वहीं स्कूली विद्यार्थियों ने अनुशासित मार्च पास्ट कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। साथ ही देशभक्ति से उत्पन्न रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। इस अवसर पर उत्कृष्ट करने वाले 79 कर्मचारियों एवं मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव और 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम बुर्जा में आयोजन हुए। राज विद्या मंदिर ग्राम बुर्जा में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ बच्चों ने कई सांस्कृतिक और देशभक्तिपूर्ण प्रस्तुतियां दी। प्रधानाचार्य महेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है। सभी लोग तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर फोटो अपलोड कर रहे हैं।
मोदी जी ने एक संदेश दिया है कि हम हर घर पर जाकर के तिरंगा लहराएं, अपने अपने घर पर तिरंगा फहराएं। तो उससे क्या होगा? तिरंगा क्या है? हमारे देश की आन बान और शान है। जब उसे हम हमारे घर पर पहनाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर देश के प्रति देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना जागृत होगी। उधर बुर्जा में तिरंगा रैली भी निकाले गए। इसमें बच्चों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं भारत माता और वंदे मातरम के जयकारे लगाए गए, साथ ही तिरंगे झंडे वितरित किए गए। देश के प्रधानमंत्री ने जो मुहिम चलाई थी घर घर तिरंगा, उसी के अंतर्गत जो रैलियाँ निकाली जा रही है 13 तारीख से 15 तारीख तक, उसी संदर्भ में गांव बुर्जा में 14 तारीख को शाम को 5 बजे तिरंगा रैली निकाली गई। इसमें बच्चों ने बड़ों ने भाग लिया। बहुत सारे गांव में धूमते हुए जयकारे लगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारे लगाते। और जो घर घर तिरंगा इस तरह के जो अभियान चलाया जा रहा है, जो इससे बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है और देश के प्रति समर्पण पैदा होता है। जो उसकी हर घर तिरंगा लगाया जाता है। इसके अंदर अब जो नया वो चला रखा है कि ऐप में अपनी फ़ोटो डाउनलोड करते हैं, सेल्फी लेकर घर पे तिरंगा लगता है, जो कि आज से जो पहले के टाइम पे हर आदमी घर पे तिरंगा नहीं लगा सकता था। जो समय के अनुसार नियम बदल गया, जो हर घर पे तिरंगा लग रहा है। उधर शहीद श्री राम गुर्जर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक नाटक प्रस्तुत किया, वहीं देशभक्तिपूर्ण कविताएं सुनाई। इसके अलावा भारत माता के जयकारे लगाए। अकबरपुर और उमरेड में उत्साह के साथ ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर पंचायत समिति मुख्यालय पर स्टाफ सदस्य एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अकबरपुर ग्राम पंचायत में सरपंच सुनीता पटेल ने तिरंगा फहराया, साथ ही भारत माता के जयकारे लगाए। स्थानीय निवासी महेश पटेल और ओम प्रकाश यादव का कहना है कि राष्ट्रीय पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज हमारे ग्राम पंचायत अकबरपुर में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें ग्राम पंचायत अकबरपुर के सरपंच महोदय, मेंबर, डायरेक्टर एवं ग्रामीण यहाँ पर सभी उपस्थित हैं और बड़े हर्षोल्लास से इस पर्व को मना रहे हैं। अभी कुछ देर में हम झंडारोहण करेंगे। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत अकबरपुर के कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस झंडारोहण के साथ मनाया गया। ग्रामवासियों में काफ़ी उत्साह है, लोगों को प्रसाद वितरित किया गया और हर घर तिरंगा लगाने की अपील की गई। कितना उत्साह है? लोगों में काफ़ी उत्साह है, देशभक्ति का जज्बा है और सब लोग जोश खरोश के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में 15 अगस्त का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें विद्यालय के समस्त बालक उपस्थित हैं, साथ ही ग्रामीण जन उपस्थित हैं, जिनमें सरपंच साहब श्री महेश पटेल, श्री ओम प्रकाश जी यादव, श्री धर्मेंद्र जी अभिभावक के बतौर यहाँ उपस्थित रहे हैं और बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं, जिनका सभी हर्ष ध्वनि से, करतल ध्वनि से स्वागत कर रहे हैं। उन्हें पुरस्कार स्वरूप श्री महेश पटेल जी ने, श्री धर्मेंद्र जी ने और श्री ओम प्रकाश जी ने 500 रुपये की राशि भेंट की है। विद्यालय परिवार ने उनका भी आभार प्रकट किया है और अन्य ग्रामीण जन भी विद्यालय में उपस्थित हैं, इन कार्यक्रमों की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस की विद्यालय परिवार के द्वारा समस्त विद्यार्थियों को, ग्रामीण जनों को बधाई दी गई है। उधर अकबरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा तिरंगे झंडे को सलामी दी गई। वहीं बच्चों ने लोक संस्कृति और देशभक्ति के कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने स्वदेशी सामान का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। और अब नजर डालते हैं रामगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों पर। यहां नगर पालिका में उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा ने ध्वजारोहण किया। वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा तिरंगे झंडे को सलामी दी गई। इस मौके पर पार्षद दौलत राम प्रजापत, पत्रकार अमित भारद्वाज, पार्षद परमजीत सिंह पुंज, राजू खंडेलवाल, पार्षद प्रतिनिधि राशिद खान, निवास खान और सोहनलाल आदि मौजूद रहे। उधर बहादुरपुर रोड स्थित मानव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मुख्य अतिथि समाज सेवी सतपाल सिंह सारण द्वारा ध्वजारोहण किया गया। साथ ही मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और सुदामा कृष्ण की झांकी प्रस्तुत की। निदेशक किशन सैनी द्वारा मुख्य अतिथि का माला पहनाकर स्वागत किया गया।
वहीं कोर्ट परिसर रामगढ़ में न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीन सिंह गुर्जर द्वारा ध्वजारोहण किया गया। साथ ही राष्ट्रीय गान गाने वाली बालिकाओं को पुरस्कार दिया गया। यह एसोसिएशन के सचिव संजीव अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता राजू सांवरिया, रीडर गोपाल कृष्ण खत्री, मोहित जैन आदि मौजूद रहे। वहीं पुलिसकर्मियों ने सलामी भी दी। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने कृषि महाविद्यालय भवन के उद्घाटन की तैयारी का जायजा लिया। नौगांव में उद्घाटन की तैयारियां जारी हैं। इस मौके पर जिला पार्षद गगनदीप सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी, दिनेश यादव, राजकुमार कश्यप और पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक चौधरी आदि मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस महाविद्यालय परिसर का 17 अगस्त को उद्घाटन करेंगे। नौगांव महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के प्रांगण में 79वां स्वतंत्रता दिवस उल्लास के साथ मनाया गया। इनमें राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय और बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भी शामिल थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तहसीलदार मांगीलाल मीणा रहे। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए गए। साथ ही डॉक्टर प्रभुदयाल शर्मा, पत्रकार नरेश चंद जैन, आजाद भीम सिंह चेतीवाल, राजेंद्र सैनी, कर्ण सिंह गुर्जर, श्यामलाल और बच्चन सिंह आदि मौजूद रहे। जो आज के दिन हमारे को आज़ादी मिली, उस अवसर पर मैं सभी मेरे से बड़े लोगों सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे मेरे क्षेत्रवासियों को, जिले वासियों को, मतलब पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा है। और आज जो हमारे नौगांव में अपने 15 अगस्त मनाया गया, ये हमारे जो परिसर है इसमें है, तीनों ही स्कूलें हैं और तहसील है, 4 थाने हैं। सब ने मिल करके सभी अच्छे उससे बहुत अच्छी तरीके से मनाया। राजगढ़ कस्बे के गांधी पार्क में उपखंड अधिकारी सीमा मीणा ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। उन्होंने तहसीलदार कल्याण सहाय मीणा, डीएसपी मनीषा मीणा और ईओ जगदीश कीचड़ के साथ 39 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं छात्र छात्राओं की ओर से एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को माता श्री गोमती देवी संस्थान की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। उधर राजगढ़ में नवीन रंगमंच पर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन एसडीएम सीमा मीणा की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ने कहा कि संगीत किसी भी भाषा में हो, मनुष्य उसे समझ जाता है। उधर स्थानीय कलाकारों सहित गणेश आर्ट ग्रुप अलवर की ओर से केसरिया, बालम, मांड गीत, चरी नृत्य, देशभक्ति लोकगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राजगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नाम था तिरंगा, जो कि कला संगम, नगर पालिका प्रशासन और स्थानीय उपखंड अधिकारी, उपखंड प्रशासन के सहयोग से यहाँ आयोजित किया गया। प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए नगर पालिका प्रशासन हमें भरपूर सहयोग देती है। उपखंड प्रशासन का भी सहयोग मिलता है। साथ ही कला संगम के जितने भी सदस्यगण हैं इस कार्यक्रम को उत्साह के साथ मनाते हैं। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम चूँकि एक पूर्व संध्या देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसमें ज़्यादातर कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम लगभग देशभक्ति गीतों, नृत्यों आदि का रखते हैं। बड़दोमेव कस्बे के चोपड़ा बाजार से श्री बांके बिहारी मंदिर से मेहंदीपुर बालाजी के लिए तृतीय डाक ध्वज यात्रा रवाना हुई। सदस्य भारत सोनी और बबलेश गोस्वामी ने बताया कि करीब 30 सदस्यों का दल मेहंदीपुर बालाजी गया है। इससे पहले पूजन कर बालाजी महाराज की आरती की गई, वहीं राष्ट्रीय गान गाकर ध्वज यात्रा रवाना हुई। खैरतल तिजारा जिले में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर मुख्य समारोह पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने ध्वजारोहण का परेड की सलामी ली। समारोह में बतौर अतिथि विधायक दीपचंद खैरिया, पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव, जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर, पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, नगर परिषद सभापति हरीश रोदा, भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। वहीं एडीएम शिवपाल जाट ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया। कार्यक्रम में वीरांगनाओं ओमवती, संतोष और चंद्रावती का शोल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। वहीं 25 लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं ओम अंजना सहित स्कूली विद्यार्थियों ने व्यायाम प्रदर्शन और सामूहिक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। तिजारा कस्बे में उपखंड स्तर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सामूहिक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा ने झंडारोहण किया। वहीं स्कूली बच्चों ने अनेक प्रस्तुतियां दी। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों में शहीद वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा, तहसीलदार कृष्ण यादव, आयुक्त मनीषा यादव, मुख्य शिक्षा अधिकारी रमेश मेघ, सभापति जब्बूराम सैनी आदि मौजूद रहे।
और वहीं भिवाड़ी मोड़ से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी आज़ादी का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुकेश जैन ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया। साथ ही उन्होंने स्कूली बच्चों को 580 जोड़ी शूज वितरित किए। वहीं बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। प्रिंसिपल ने इस मौके पर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बीएमए के पूर्व अध्यक्ष ब्रजमोहन मित्तल, पार्षद अमित नाहटा, सीएमटी ग्रुप के निदेशक सुशील राजपूत, समाजसेवी राजवीर दायमा और अनिल कबीरा सहित कई लोग मौजूद रहे। और वहीं बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने वीरांगनाओं और प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया। यह कार्यक्रम बहरोड स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संपन्न हुआ। ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद डॉक्टर यादव नानोर रोड से विधायक कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्रीय नागरिकों से मुलाकात की। उधर भाजपा नेता मोहित यादव ने नगरपालिका बरडोह सहित यहां से पीएम श्री राजकीय भीमराज विद्यालय और हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित ध्वजारोहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके बाद मोहित यादव ने शहीद भवानी सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव की अनुशंसा पर बड़ौद में ओपन जिम की स्थापना का ऐलान किया। वहीं बहरोड प्रीमियम लीग कबड्डी टूर्नामेंट के समापन समारोह में पहुंचकर उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष राजेश फौजी सहित मन्नू सैनी, शिवराज चौहान, अवनीश यादव, कर्मवीर, सुनील भारद्वाज, नंदरा मोला और सुभाष यादव आदि उपस्थित रहे। अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली आवास पर खैरतल के प्रबुद्धजन और पत्रकारों से खैरतल तिजारा जिले का नाम भरतरी नगर रखने और जिले के विकास को लेकर चर्चा की। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने खैरतल तिजारा जिले को राजा भरतरी के नाम पर भरतरी नगर के रूप में एक बड़ा सम्मान प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि खैरतल तिजारा जिले का नाम परिवर्तन कर भरतरी नगर रखने का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध कर बाबरी मस्जिद का समर्थन करते थे। उन्होंने कहा कि यह योग और तपस्या की धरती है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले इस जिले में सेशन कोर्ट नियुक्त किया गया है, जिसके लिए जमीन भी चिन्हित हो गई है। साथ ही भिवाड़ी और खैरतल में क्षमता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भरतरी नगर को देश का नंबर 1 जिला बना सके। उन्होंने कहा कि इस जिले के विकास के लिए जल्द एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, जिला प्रमुख बलवीर सिंह चिल्लर, मुंडाउर के पूर्व विधायक मंजीत चौधरी, भाजपा नेत्री डॉक्टर अंजलि यादव, खैरतल सभापति हरीश रोधा, युवा नेता इंदर सिंह यादव आदि मौजूद रहे। व्यापारिक सामाजिक प्रतिनिधिगण मेरे आवास पे मेरे को मिलने आए थे। मैं सबका स्वागत करता हूं और यहां उनके पधारने पे उन सबका धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खैरतल तिजारा को राजा भरतरी के नाम पे भरतरी नगर के रूप में एक सम्मान प्रदान किया है। कुछ लोग जो भरतरी नगर का विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में बाबरी मस्जिद का समर्थन करते थे या इस आंदोलन पे छीटाकशी करते थे। ये वही लोग हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरकार को कहा था कि आप भगवान राम के संबंध में शपथ पत्र फाइल करिए, तो उन्होंने एफिडेविट पे कहा था कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये वही लोग हैं जो देश की संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने का काम करते हैं और इसलिए अब ये लोग देवता बाबा भरतरी का भी अपमान करने पे तुले हुए हैं। लोग इनके साथ नहीं हैं। योगी राज भरतरी जी के जीवन पर कौन नहीं जानता है कि अलवर में 1 महीने तक पूरी रात उनकी कथा पर भावपूर्ण नाटक होता है। लाखों लोग उनकी तपस्या स्थली पर जाकर अपने जीवन को सद्मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा होती है। खैरतल जिले में कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा घर नहीं है जहां भरतरी बाबा के लिए
सामाजिक भंडारे ना होते हो। अलवर ये योग की धरती है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाले थे आज की हेडलाइंस पर। शान से फहराया तिरंगा और मनी आजादी की वर्षगांठ। स्टेडियम में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम में मंत्री संजय शर्मा ने किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजनों का चला दौर। सरकारी और निजी संस्थानों में गूंजे देशभक्ति के जयकारे। आबादी के समीप पहुंचे पैंथर को जाल में फंसाकर किया रेस्क्यू। अकवापुर रेंज की है घटना। और कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप लगा निकाला कैंडल मार्च। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने कांग्रेस पर गुमराह करने के लगाए आरोप। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।